राधे राधे। चैत्र पूर्णिमा 1 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 1 तारीख को 7:06 से पूर्णिमा लगेगी और 2 तारीख को 7:41 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 1 तारीख को है, क्योंकि चंद्रमा शाम को उदय होगा। और अब मैं उसे पूर्णिमा की कहानी सुनाती हूँ। एक औरत थी, वो बहुत ही गरीब थी। उसके कोई बच्चा नहीं था और उसका पति हमेशा बीमार रहता था। तो एक बार पूर्णमासी के दिन वो अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तू मेरा थोड़ा, मेरे पे जो सामान है उठ नहीं रहा, तू मेरा सामान ले चल। बोली ठीक है। अब वो औरत उस बुढ़िया का सामान लेकर जाने लगी, तो रास्ते में एक मंदिर मिला, जो भोले बाबा का मंदिर था और काफ़ी दिनों से खराब वैसे ही पड़ा हुआ, तो उस पर कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था। तो वो बुढ़िया वो उस मंदिर में उसे ले गई। वो कहने लगी, बेटा एक बाल्टी में पानी ला दे। वो पानी लेके आई, तो बोली बेटा इसकी ज़रा सफाई भी कर दे। तो वो औरत बोली ठीक है। उसने उसकी मंदिर की सफाई की। मंदिर की सफाई करके जब वो औरत जाने लगी, तो बुढ़िया ने उससे कहा कि बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे। तो वो औरत बोली कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अपनी भाभी के लिए मैं सिंदूर की डिब्बी ले जा रही थी, लो अम्मा इसे लेकर बेच देना और जो पैसे मिल जाए वो आप रख लेना। ये कह के वो औरत अपने मायके चली गई। मायके से 1 महीने बाद वो दोबारा पूर्णमासी के दिन लौट कर आई। रास्ते में फिर वही मंदिर मिला और वो अम्मा वहीं पे बैठी मिली। तो अम्मा फिर उससे कहने लगी कि बेटा तू मुझे, मेरे पास सामान है, उसे तू मुझे घर तक छोड़ आ। तो वो औरत बोली ठीक है अम्मा। भारी सामान लेकर वो अम्मा के आगे आगे जा रही थी। जब वो अपने घर के आगे पहुंची, उसने देखा पीछे मुड़कर, तो बुढ़िया गायब हो गई। जब वो अपने घर के गई और अंदर पहुंची औरत, तो उसने देखा उसका पति बिल्कुल ठीक था। अब उसे अम्मा की बात याद आ गई। जब उसने गोला दिया था खाने के लिए, तो अम्मा ने कहा था दूधो नहा पूतो फलो। तो उस औरत ने कहा मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। अम्मा ने कहा हो जाएगा। उससे कहा, जब सिंदूर दिया तो अम्मा ने उससे बोला कि सदा सुहागन रहो। तो उसने देखा कि अम्मा ने जो वरदान दिया था, मेरा पति तो अब ठीक हो गया। तो उसको कहीं ना अम्मा की बात याद आई और उसने वो पोटली खोल के देखी। जब उसने वो पोटली खोल के देखी, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोने वगैरह के गहने मिले। उसको देखकर वो औरत बहुत खुश हुई। जैसी पूर्णमासी माता उस औरत के घर आई, ऐसी हम सबके घर पर आए और ढेर सारी खुशियां लेकर हम सबको देके जाए पूर्णमासी माता। तो बोलो पूर्णमासी माता की जय। जो मेरी इस कथा को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, उसको ये घर में ढेर सारी खुशियां आए। जय माता दी।